तुलना में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लोकप्रिय किया। भाई मनीष सिसोदिया को जिसने पकड़ के जेल में डाला है, उन जेल में डालने वाले लोगों को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। जिस स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दवाएं मुफ्त करने की योजना लाके, बिजली मुफ्त करने की योजना लाके दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, उस सत्येंद्र जैन को पकड़कर जिस बीजेपी और मोदी ने जेल में डाला है, उसको जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। मुझे तो 6 महीने रखा भाजपाइयों ने, 6 महीने रखा। इनकी पूरी कोशिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ो, पार्षदों को तोड़ो, इस पार्टी का सफाया करो। लेकिन इस पार्टी का जन्म रामलीला के मैदान में आंदोलन के कोख से हुआ है। मोदी जी, आपके किसी जुर्म और जाति से हम खत्म नहीं होंगे और मजबूत होकर आपसे लड़ेंगे। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले देश के कितने बड़े नेता, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिनको आपने एक बार 28 सीट दिया, एक बार 67 सीट दिया, एक बार 62 सीट दिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंतर से जो आदमी जीत के आता है उसको तुमने जेल में डाल दिया। इसका मतलब लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, संविधान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, देश की व्यवस्था में मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का यकीन नहीं। जिसने केजरीवाल को जेल में डाला है, उनको इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना, ये आपसे कहने के लिए आया हूं। और कल से आप देखिए, मैं तो हैरान हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उठा के देख लो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सारे के सारे बीजेपी के नेता आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी कर रहे हैं। ये देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? ये देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है? आज बीजेपी के लोगों के हिसाब से अगर आदेश नहीं मिला, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का संज्ञान ले और जिस जिस बीजेपी प्रवक्ता ने उनके निर्णय के खिलाफ ऊट पटांग बातें सोशल मीडिया पे की है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को राहत मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, अपना वोट बचाने के लिए वोट करना, इसलिए कि अंतिम चुनाव है। याद रखना, गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा हिंदुस्तान में। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा, दोबारा यहां पे चुनाव नहीं होगा। अरे यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने आपको दी है, यही वोट की ताकत तो देश के संविधान ने दी है। बड़े से बड़ा नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सब आपके सामने आते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप फैसला करो हमारे बारे में। लेकिन मोदी आपको मालिक नहीं मानते, वो खुद को भगवान मानते हैं।
मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये अभी ऋतुराज कह रहा था, खुद भगवान नहीं मानते, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़ा मानते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे बोले आपने गीत नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा? भाजपाइयों ने कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं? क्या ऋतुराज झा की औकात है कि राम को ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? सही राम जी की हैसियत ला सकते हैं क्या? मेरी औकात है कि हम भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? इतना अहंकार भाजपाइयों तुम्हारे मन में? अरे राम सृष्टि के रचयिता हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। तुम राम को नहीं लाए हो, राम तुमको लेके आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रभु श्री राम ने इस सृष्टि की रचना की है। वो भगवान है हमारे, वो आराध्य हैं, उनको मोदी जी लेके आए। इतना घमंड! आप भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हो। एक तस्वीर छापा बीजेपी वालों ने, जिसमें मोदी जी की बड़ी फोटो और प्रभु श्री राम की छोटी फोटो, और उसका हाथ पकड़े मोदी जी चल रहे हैं। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? ये भगवान का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है कि सम्मान है? बताओ, अपमान है कि सम्मान है? तो ये भगवान श्री राम के भी नहीं है, याद रखना। और मैंने तो इनकी चंदा चोरी खोली थी। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने खरीदी। 16.5 करोड़ रुपए का मंदिर का चंदा चोरी किया। ये चंदा चोर लोग हैं, ये भगवान श्री राम को नहीं मानते, याद रखना, याद रखना। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें, ये हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जब हम पूजा खत्म करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? कहते हैं ना? और विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, दिल्ली का कल्याण, देश का कल्याण रखने की विचारधारा, रखने की भावना अगर किसी नेता के अंदर है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। कल से केजरीवाल जी आए हैं तो पूरी भाजपा बौखला गई है। बौखला गई है कि नहीं बौखला गई? बौखला गई है ना? क्या पूछ लिया केजरीवाल जी ने? बोले भाई प्रधानमंत्री कौन? हाँ बिल्कुल ठीक, इनके लिए ताली बजाओ एक बार। धर्मवीर भाई ने बिल्कुल सुना ठीक। आप बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से नियम बनाया 2014 में, बोले 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता टिकट नहीं पाएगा। 75 साल के बाद कोई विधायक नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। बोले सबसे पहला किसका नंबर लगेगा? बोले अडवाणी जी को निपटाओ, उनकी 75 साल से ऊपर उम्र हो गई, अडवाणी जी को निपटा दिया। बोले दूसरा नंबर किसका? बोले अरे वो बीजेपी के संस्थापक है मुरली मनोहर जोशी, उनकी भी 75 पूरी हो गई, उनको भी निपटाओ। बोले तीसरा नंबर किसका? अरे बोले सुमित्रा महाजन जी देश की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, संसद के अंदर लोकसभा की अध्यक्ष थी, 75 साल उनकी उम्र पूरी हो गई है, उनकी भी राजनीति खत्म करो। बोले चौथा नंबर किसका? बोले शांता कुमार जी 75 साल के हो गए, उनको निपटाओ। बोले पांचवा नंबर किसका? बोले संतोष गंगवार 7 बार के सांसद हैं, उनको निपटाओ। बोले आठवां नंबर किसका? अरे बोले सत्यदेव पचौरी, उनको 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको निपटाओ।
8वां नंबर किसका? बोले रीता बहुगुणा जोशी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई है, उनकी भी राजनीति को खत्म करो। बोले 9वां नंबर किसका? बोले रमापति राम त्रिपाठी, जो देवरिया के सांसद हैं, उनका 75 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनको भी निपटाओ। बोले 10वां नंबर किसका? अरे बोले 75 साल के मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, उनको भी निपटाओ। बोले 11वां नंबर किसका? बोले यशवंत सिन्हा जी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई, उनको भी निपटाओ। भारतीय जनता पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं को जब मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, वित्त मंत्री रहे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने निपटा दिया। बोले 75 साल हो गया, घर पे बैठो, मार्गदर्शक मंडल में जाओ। अब केजरीवाल जी ने पूछ लिया, भैया इसी साल तुम्हारा 75 साल पूरा होने जा रहा है, 75 साल के बाद कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? बताओ, गलत पूछा क्या? गलत पूछा क्या? हाथ उठा के बताओ, गलत पूछा क्या? केजरीवाल जी ने गलत पूछा क्या? बोले जो नियम मोदी जी आपने अपने लिए बनाया है, 75 साल की उम्र में आप भी रिटायर हो जाएंगे, आपका रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा, आपके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप तो सबको निपटाने पे लगे हैं। अगला नंबर किसका? 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 सबको निपटाया, अगला नंबर किसको निपटाने का है? योगी का। किसका नंबर है? किसका नंबर? जब सबको निपटा दिया तो अब अगला नंबर योगी का है। बताओ आप, शिवराज सिंह चौहान का निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना? रमन सिंह को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना? वसुंधरा राजे को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटा दिया ना? उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर किसका है? योगी का। खट्टर जी को भी निपटा दिया बगल में, हरियाणा वाले। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक एक करके मोदी जी ने सबको निपटा दिया, सबको निपटा दिया। तो केजरीवाल साहब ने पूछा कि भाई 75 साल के बाद, अब 2 महीने के बाद तो अब योगी जी को हटा देंगे, उसके बाद नंबर आएगा अमित शाह को। तो आप जो गारंटी दे रहे हैं, पहली बात तो 10 साल में आपने कोई गारंटी पूरा नहीं किया, लेकिन आप जब 10 साल, अब जब आप रिटायर हो जाएंगे तो ये आप जो गारंटी देते घूम रहे हैं, इसकी वारंटी कौन पूरा करेगा भाई? कौन पूरा करेगा आपकी गारंटी? अमित शाह पूरा करेगा क्या मोदी की गारंटी? करेगा क्या? अमित शाह को वोट देना चाहते हो क्या आप लोग? देना चाहते हो क्या? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे जरा बताओ, आज जैसे ही केजरीवाल जी ने सवाल पूछा, पूरी की पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई। अरे बोले मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। अमित शाह ने भी कहा, जेपी नड्डा ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा। अरविंद केजरीवाल ने आज फिर पूछा, जो नियम खुद मोदी जी ने बनाया है, वो नियम मोदी जी खुद मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। उनको बताना चाहिए सामने आके कि वो नियम उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और क्या बोले केजरीवाल जी ने? कहा भाई देखो, एक चीज तो साफ हो गई, अमित शाह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, कह रहे नहीं कह रहे, जेपी नड्डा कह रहे हैं मोदी तो रहेगा। पूछ लिया योगी, योगी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। योगी के बारे में कोई बोला क्या? कोई बोला? इसका मतलब अगला नंबर किसका? किसका? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये किसी के भी सगे नहीं है, ये ना इस देश की जनता से प्यार करते हैं, ना अपनी पार्टी के नेताओं से प्यार करते हैं,
ना अपने परिवार से प्यार करते हैं। इनका एक ही परिवार है, इनके जो करीबी दोस्त हैं, पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है, जरा बताओ कौन है? जोर से बोलिए। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ रुपया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप, इतना पैसा दिया अकेले एक आदमी को कर्जा। मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूटकर इसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। अरे मोदी जी, आपकी असलियत हम लोग जान गए हैं। आपने देश की संपत्ति लूट के अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया है। एक एक पैसे का हिसाब आपसे लिया जाएगा, इसी चुनाव में लिया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया। बताओ माफ किया है कि नहीं किया? 15 लाख करोड़ जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। अरे वो 15 लाख करोड़ रुपए आपके बच्चों के लिए स्कूल बना सकता है, किसानों को फसल का दाम दे सकता है, महंगाई को कम कर सकता है। वो सारा का सारा पैसा जो इन लोगों ने लूटा है, वो पैसा वापस लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद जनता के लिए वो पैसा लगाया जाएगा, वो इन बेईमानों के पास नहीं रहेगा। और आप तो जान ही रहे हो, जब केजरीवाल है तो लुटेरों को ठिकाने लगाने के लिए बस एक ही बंदा एकदम ठीक कर देंगे। आज सारी पार्टियों के पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोले, उनकी सदस्यता ले ली। मैं अडानी के खिलाफ बोला, मुझे जेल में भेज दिया। महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ बोला, उनकी सदस्यता ले ली। कहते हमारे खिलाफ बोलो, हमारे मालिक के खिलाफ मत बोलो। कहते नहीं कहते कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। दिन रात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस वाले यही विपक्षियों के घर भेजते रहते हैं। मैंने तो नारा दिया है भाजपाइयों के लिए, भाजपा के 3 है भाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। उन्हीं के दम पे राज कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे आतंक मचाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, इंदौर में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर जीता था, उसको जानबूझ के हरा के अपना कैंडिडेट जिताया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गलत हो, तुमने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपाइयों, मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनेगा, आम आदमी पार्टी का जीतेगा। आप हम लोगों को जेल में रख के हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में रख दिया, जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, बिजली पानी का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया केजरीवाल जी ने आपके लिए। और उनको 23 दिन तक भाइयों और बहनों इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक एक शुगर के मरीज को, एक डायबिटिक मरीज को, एक ऐसी दवा जो उनके जीवन को बचाने के लिए जरूरी होती है, इंसुलिन 23 दिन तक नहीं दी गई। इस जुर्म का जवाब दोगे?